नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के अंदर पाई जाने वाली बहुत ही आम समस्या के बारे में, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं हम वैद्यकीय भाषा में। लेकिन इसे आम भाषा में यदि हम कहें तो पीरियड्स के दौरान जो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, पेट के अंदर तकलीफ होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से हमें पेट के अंदर दर्द माहवारी के दौरान देखने को मिलता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह से बच सकते हैं, और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो इस कंडीशन में आपकी मदद कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते मेरे पास में एक पेशेंट आई थी। बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी, 16 साल की बच्ची थी, स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ थी और वो स्पेसिफिकली उसी के लिए दवा लेने आई थी कि पीरियड के एक हफ्ता पहले से उसका पेट दर्द शुरू होता था, तो पीरियड खत्म होने के 4 दिनों बाद तक के उसे इतना तकलीफ होती थी कि वो ठीक तरह से उसका काम भी नहीं कर सकती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ये तकलीफ मुझे क्यों हो रही है और इसका उपाय क्या है, मैं किस तरह से इससे छुटकारा पा सकती हूँ। तो उसको हालांकि दवाई वगैरह दी, लेकिन तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में मेरे दर्शकों को भी मैं बताऊं और जानकारी दूं कि आखिर ये माजरा क्या है। तो पीरियड के दौरान जो दर्द होता है, जिसे हम वैद्यकीय भाषा में डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन है महिलाओं के अंदर, हमें बहुत ही आमतौर पे देखने को मिलता है। कई महिलाएं पेन किलर्स ले लेती है और उससे उनको आराम हो जाता है। कुछ महिलाएं सेक लेती है पेट को, निचले हिस्से पे खासकर हमें दर्द देखने को मिलता है तो वो उस जगह को सेक लेती है, तो उससे आराम मिल जाता है। लेकिन यदि बहुत ही सीवियरिटी ज़्यादा है तो ये चीज़ें करके भी, पेन किलर खा के भी, इस तकलीफ में हमें आराम होता हुआ देखने को नहीं मिलता। इसमें दर्द जो होता है वो यूजुअली पेट के बीच में या फिर पेट के निचले हिस्से में हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और जैसा कि मेरे पेशेंट ने बताया था, उसी तरह ये दर्द जो होता है कई लोगों को पीरियड के कुछ दिनों पहले से ही शुरू हो जाता है, तो पीरियड खत्म होने तक रहता है। लेकिन इसके भी अलग अलग ड्यूरेशन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ पीरियड के पहले होता है, कुछ महिलाओं को सिर्फ पीरियड्स के दौरान हमें ये तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें बहुत ही सीवियर पेन यदि पेट के अंदर देखने को मिलता है तो उसे हम डिस्मेनोरिया के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अब इसके क्या कारण होते हैं इसके भी बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले कारण समझने के लिए हम समझेंगे कि इसके क्या क्या प्रकार है। तो इसके दो प्रकार हमें देखने को मिलता है। एक होता है प्राथमिक प्रकार होता है, जिसका हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है, और जैसे जैसे फ्लो होता है आंख पे से खून जाता है, वैसे वैसे इस दर्द जो है वो कम हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और ये अच्छा होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जो दर्द है धीरे धीरे कम होते जाता है और पेशेंट को आराम मिलते जाता है जैसे उम्र बढ़ती है। लेकिन इसका जो दूसरा प्रकार है वो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये जो है ये किसी और कारण से होता है, यानी जननांगों की कोई और बीमारी की वजह से हमें दर्द इस सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर देखने को मिल सकता है। तो क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो सबसे पहले हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उस महिला को गर्भाशय के अंदर गांठ हो, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, या फिर ओवेरियन सिस्ट है, या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस जहाँ पे बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है, या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स रह सकता है, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, वो तकलीफ हो सकती है। तो इन सभी बीमारियों की वजह से सेकेंडरीली हमें माहवारी के दौरान दर्द ऐसी महिलाओं के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। तो अब ये जो दर्द है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये दर्द हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए भी। अब एक कुछ चीज़ें हैं जो कॉमनली हमें इस बीमारी के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले तो जो महिलाएं या लड़कियां 20 साल से कम की उम्र की होती है, उनके अंदर यदि पेट के अंदर दर्द है, तो खासकर ऐसी लड़कियों के अंदर जो दर्द होता है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की वजह से होता है, प्राथमिक होता है, जो धीरे धीरे उम्र के साथ उनका ठीक होता है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई लड़की है, बच्ची है, जिसको 11 साल की उम्र के पहले ही मेंसेस शुरू हो जाते हैं, माहवारी शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर हमें पेट माहवारी के दौरान पेट दर्द बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको माहवारी के दौरान या तो
ब्लीडिंग होता ही नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर भी हमें डिस्मेनोरिया कई बार देखने को मिलता है। और लास्टली यदि कोई महिला यदि स्मोकिंग करती है तो स्मोकिंग की वजह से भी डिस्मेनोरिया की तकलीफ हमें उस महिला के अंदर ज़्यादा होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी कारण हमें देखने को मिलते हैं। अब यदि हमें किसी भी डिस्मेनोरिया की या माहवारी के दौरान या पीरियड के दौरान दर्द के पेशेंट को यदि ट्रीट करना है तो उसका कारण समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए आप मन से दवाइयाँ डिस्मेनोरिया के केस में मत लीजिए। एक बार आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखा दीजिए, वो आपकी जांच करेंगे और वो कारण का पता लगाएंगे। यदि प्राइमरी है तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि सेकेंडरी है तो आपको उस कारण को, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से यदि पेट के अंदर दर्द हो रहा है या फिर फाइब्रॉइड की वजह से यदि पेट के अंदर दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इसका इलाज क्या होता है, तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसे प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम होता है, तो जैसे कि माहवारी के पहले यदि कई महिलाओं के अंदर हमें पेट के अंदर दर्द देखने को मिलता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम महिलाओं को एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, कुछ मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जिससे उनके अंदर हमें काफ़ी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि डिस्मेनोरिया की तकलीफ लेके कोई भी महिला यदि आपके पास में आती है, तो आपको सबसे पहले हिस्ट्री लेना है कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते। यदि स्मोकिंग की हिस्ट्री आपको मिल जाती है तो आपको स्मोकिंग वहाँ पे रुकवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा है कि स्मोकिंग यदि बंद कर देती है लेडी, तो हाँ, ऐसी महिलाओं को बहुत ही जल्द हमें दवाइयों का असर भी देखने को मिलता है और डिस्मेनोरिया से बहुत जल्दी उनका छुटकारा हमें होता हुआ देखने को मिलता है। अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यदि है तो फाइब्रॉइड की वजह से यदि है तो फाइब्रॉइड को ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो आप मेरा वीडियो फाइब्रॉइड पे जो बना है वो देख सकते हैं, जिसमें फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट बनाई है। तो फाइब्रॉइड यदि निकल गया तो डिस्मेनोरिया ठीक होगा। इसी तरह मैंने पीसीओडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। यदि पीसीओडी है आपको तो वो आप वीडियो देख लीजिए, वो आप ट्रीट करेंगे और पीसीओडी आपका ठीक हो जाता है तो डिस्मेनोरिया अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो प्राइमरी कॉज है वो ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब कुछ जाते जाते होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बता देता हूँ, जो मोस्ट कॉमनली हम डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, यानी माहवारी के दौरान पेट दर्द होने पर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली और प्रथम रेमेडी पेट दर्द की वो है मैकफॉस 30। मैकफॉस 30 खासकर ऐसी महिलाओं के अंदर जिनके अंदर बार बार हमें हर पीरियड के दौरान दर्द देखने को मिलता है, मस्कुलर पेन खासकर पेट के अंदर हमें महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको मैकफॉस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ऐसी महिलाओं को कंटिन्यूसली देना है। और मैंने कई बार देखा है कि यदि रिपीटेड पेशेंट आ रहा है तो आप माहवारी के 2-3 दिन पहले यदि ये दवा लेना शुरू कर देते हैं तो माहवारी के दौरान आपको उतनी तकलीफ नहीं होती है पेट दर्द की जितनी पहले हो रही थी। तो मैकफॉस बहुत ही अच्छी दवा है, आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि हमें सिर्फ माहवारी के पहले, पीरियड्स के पहले ही बहुत ही सीवियर दर्द हमें देखने को मिल रहा है कि महिला उठ के खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इस तरह का सीवियर दर्द देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही माहवारी आती है आप देख सकते हैं लेपिस एल्बस 30, इसकी भी 2-2 बूंदें आपको सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूसली महिलाओं को देना है। इसके अलावा कई महिलाएं ऐसी आती है जो बताती है कि जैसे जैसे फ्लो होता है, माहवारी आती है, वैसे वैसे दर्द हमारा कम हो रहा है। तो ऐसी महिलाओं के अंदर लैकेसिस 30 के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके अंदर माहवारी ठीक तरह से नहीं जाती है, स्कैंटी जाती है, अंग पे से ठीक तरह से खून नहीं जाता है, तो ऐसी महिलाओं के अंदर हमें देनी चाहिए पल्सेटिला। उसके बाद में उसको फॉलो करना होता है सल्फर 30 से, और फिर से उसको पल्सेटिला 30 देना होता है। तो ये हमें हफ्ते के साइकिल के हिसाब से करना होता है। तो पहले पल्सेटिला 30 एक हफ्ता, फिर अगला हफ्ता सल्फर 30, और फिर से तीसरा हफ्ता हमको पल्सेटिला 30 देना होता है। और इस तरह से यदि आप एडजस्ट करते हैं, 2-3 साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो जो फ्लो है वो भी बढ़ जाता है, माहवारी के दौरान और पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग है वो भी बढ़ जाती है, और जो डिस्मेनोरिया की तकलीफ है, जो पेट दर्द की तकलीफ है, उसमें भी हमें काफ़ी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थे हमारा आज का वीडियो डिस्मेनोरिया के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके जो भी महिलाएं हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है वो आगे भी दूसरी महिलाओं को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इन दवाइयों के बारे में पता चल सके। इसी तरह के इंटरेस्टिंग होम्योपैथी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।